खुदावंद के बाबत के नाम में आपकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मौका के लिए। फिर हम अपनी रूटीन के मुताबिक देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। और इस सिलसिले में हम पहुंचे द सरमन ऑन द माउंट, द टीचिंग ऑन द सरमन ऑन द माउंट। जैसे कि हमने बीएटिट्यूड को देखा, और जब हम सरमन ऑन द माउंट जो पहाड़ी वास की बात करते हैं तो इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सल्वेशन, निजात की बात की जा रही है। जो मुबारकबादियाँ हैं वो यही बात करती हैं कि कौन निजात याफ्ता है और कौन नहीं है। टीचिंग ऑफ क्राइस्ट दैट इज प्रूफ ऑफ हिज डीटी, खुदावंद के इलाही ज़ात होने की एक बहुत बड़ा सबूत है। उसकी जो ख़ास जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं, इट्स कन्विंस्ड us the deity of Christ, that God in human flesh, the messiahship of Jesus Christ, और authority of his speech, इख्तियार, he speaks as God speaks। और लिखा कि भीड़ उसके कलाम से हैरान थी। authority about everything he said, उसके मुंह से जो कुछ निकला absolute and final authority. Nothing that Jesus taught was subject to debate or discussion or argument. Or he never took his word back. जो कुछ उसके मुंह से निकल गया अटल, done. Sermon on the Mount is a divine teaching. इसीलिए कभी किसी ने ये कोशिश या कह सकते हैं कि जुर्रत नहीं की कि उसके कलाम को ऑल्टर किया जा सके। इसलिए बाइबल के आखिर में ये लिख दिया गया कि कोई इस किताब की बातों में से कोई लफ्ज़ ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, बल्कि जो ऐसा करेगा उस पर इस किताब में लिखी हुई तमाम आफतें, ऑल काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ईवल थिंग्स विल कम अपॉन। लेट्स रीड अगेन चैप्टर 5 वर्स 3। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। ऐसा शख्स जो इस तरह की जिंदगी बसर करता हो, किस तरह की? 7 बीएटिट्यूड जो हमने पहले से जिनको स्टडी कर लिया है। 7 बीएटिट्यूड जो 7 मुबारकबादियां हैं, सॉरी, उनके मुताबिक जिंदगी बसर करता है। लिव हम्बली, राइचियसली, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करता है, और मर्सीफुल है, प्योर जिंदगी है, रहम दिली और पाकीज़गी से भरा है, सुलह और अमन और सलामती का प्यांबर है, बल्कि नमूना है, एग्जाम्पल है, तो बल्कि सबका खैर का है। तो इस रास्तबाजी का रिजल्ट क्या निकलता है, उसको अजर या सिला क्या मिलता है? आज जिस पे बात करना चाहता हूँ वर्स 10 to 12। वर्स 10, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना,
क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इफ यू लिव लाइक यू 7 beatitude, you will have automatically 8th one. पहले था ना कि be pure and you will have that. पाक हो ताकि तुम खुदा को देख सको, हलीम हो, भूखे हो ताकि सैर किया जाए। लेकिन इसके बारे में ये नहीं लिखा गया। इसके बारे में एक्चुअली कह सकते हैं वॉक, लिव लाइक दिस 7 beatitude and you will have automatically that 8th one. Persecution. कैसी अजीब बात है। मैं समझता हूं इट्स रियली स्ट्रेंज है कि ऐसा शख्स जो दुनिया में इसलिए आया कि अमन और सलामती का प्याम्बर हो, जिसे हम कहते हैं सलामती का शहजादा, द प्रिंस ऑफ पीस, तो जब वो पीस की बात और इतनी अच्छी बात करता है तो उसको रिजल्ट कैसे मिलता है। इससे एक बात हमेशा याद रखी, अगर आप बीइंग क्रिश्चियन राइचियस लाइफ रहते हैं दुनिया में, तो मे बी एक वजह यह भी है कि आप पीस के हक में हो और पीस चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप दुनिया में फसाद की जड़ भी हो। यू कैन ऑल्सो मेक कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड एज यू आर पीस इन द वर्ल्ड, एज ए मसीह यीशु के फरमाबरदार, उसके सर्वेंट होते हुए, यू ऑल्सो विल मेक क्या दुनिया में झगड़ा, फसाद और लड़ाई। सुना कि खुदावंद ने खुद कहा कि मैं दुनिया में सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया। और वो तलवार कौन सी, आप समझते हैं इसको। और जिस तरह कह सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि एक आता है मेरे बाद, वो क्या, कि जो भूसे को और दानों को अलग अलग कर देगा। वो किस तरह, ये है रास्तबाज और गुनाहगार को अलग होना पड़ेगा। जो कोई, फॉर एग्जाम्पल, आप जाके खुशखबरी का पैगाम देते हैं, यू प्रीच गॉस्पेल टू समबडी, इफ यू रिसीव दैट फॉर हिम और हर, यू आर अ पीस मेकर। लेकिन जो उसको कबूल नहीं करता, आपके खिलाफ हो जाता है, उसके लिए आप ट्रबल मेकर हो। यू आर ट्रबल मेकर फॉर हिम। एंड देयर डे बाय डे आप देखें कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो है वो ज्यादा लोग हॉस्टल हो रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहे हैं। और मैं जब इस पे बात पे गौर कर रहा था, इवन आई एम प्रीचिंग दैट 7 beatitude, मुबारकबादियां, इट्स अ डिफिकल्ट अ मैन टू फॉर लिव दिस ऑल। इसमें आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, ओके आई लव दिस वन, और तो आप उसके लिए दुआ करें खुदा से, लॉर्ड मेक मी प्योर दैट आई कैन सी यू, और दिस इज माई चॉइस, आई एम हंगरी एंड थर्स्टी। यू कांट पिक एंड चूज, दिस इज ऑल यू हैव टू हैव। और दैट इज एक्चुअली एक जेन्युइन क्रिश्चियन की पिक्चर है, जिसमें 7 beatitude हो, उस पर अमल कर सकते हैं। और खुदा ये जानता है कि इंसान के बस की ये बात नहीं कि वो इस पर अमल कर सके। इसके बावजूद खुदा का जो स्टैंडर्ड ऑफ राइचियसनेस है, होलीनेस है, ही नेवर लोअर डाउन, उसने उसको कम नहीं किया। उसका स्टैंडर्ड फिर वही है, उसका स्टैंडर्ड स्टिल वही है कि दिस इज इफ यू फॉलो दैट यू कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, आसमान की बादशाही में। तो एक तरफ उसने स्टैंडर्ड भी लो नहीं किया अपना, खुदा ने, ही नेवर लोअर हिज स्टैंडर्ड, एंड दूसरी तरफ इंसान के पास ही कांट डू दैट। तो what we can do that, but we can't do that anything. Then God did something. उसने क्या किया? God simply give his son. God just gave his son. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। John 3:16. God so loved the world, not of one nation, not a chosen one, all people.
प्योर एनी किसी भी किस्म का फर्क नहीं खुदा ने रखा। और खुदा ने क्या किया? सो गॉड सिंपली गेव Christ, his son. So Christ can work through that any individual meeting God's standard. If anybody have Christ, then through Christ he can make himself worthy to stand in his presence. मसीह के जरिए हम कहते हैं ना कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। सो वी नीड एक्चुअली जीसस टू फॉलो दिस ऑल बेटिट्यूड, टू फुलफिल गॉड स्टैंडर्ड इन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अगर हमने जो पैसेज अभी पढ़ा है मैथ्यू 5:10-12, उसमें अगर आप देखें तो 3 खास चीजें हैं, परसिक्यूशन, प्रॉमिस और उसके बाद उसका रिजल्ट। एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पे 2-3 दफा आया मुबारकबादी का जिक्र, लेकिन ये एक ही मुबारकबादी है। दिस इज ओनली वन बेटिट्यूड, क्योंकि अगर वर्स 10, 11, 12 पढ़े तो उसका रिजल्ट बोथ का जो है वो परसिक्यूशन है। ठीक है, वर्स 10 में लिखा है कि आसमान की बादशाही उनकी है जो सताए जाएंगे। ठीक है, किस रास्तबाजी की खातर। रास्तबाजी का मतलब है कि राइट थिंग, टू डूइंग राइट। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, आप राइट करते हो तो लोग पसंद नहीं करते, और आगे सिर्फ उसकी वजाहत की गई है, उसको एक्सपैंड किया जाए कि व्हाट इज एक्चुअली राइचियसनेस, व्हाट गुड यू आर डूइंग। जो सताए जाएंगे रास्तबाजी की खातर, व्हाट काइंड ऑफ राइचियसनेस, व्हाट काइंड ऑफ राइचियसनेस। और मैंने एक चीज बड़ी इस पे अजीब बात देखी कि दोनों आयत में एक ही प्रॉमिस है, लेकिन ब्लेसिंग 2 टाइम है। दोनों आयत में एक वादा है लेकिन मुबारकबादी 2 दफा है। ऐसा क्यों है? व्हाई इज दैट? आई बिलीव persecuted one will have double blessing. जो खुदावन यीशु मसीह के नाम से सताए जाएंगे उनके लिए डबल ब्लेसिंग है। आप देखिए 2 दफा यहां पे ब्लेसिंग की लिखा गया। पहले हम देखेंगे कि कौन है जो सताएंगे। वर्स 10 में लिखा है वो, दे, यानी कि एक बड़ा ग्रुप था वो, जो भी उसके नाम से। लेकिन अगर वर्स 10 में आते हैं तो फिर वो एक जाती बन जाता है। वो कहेगा तुम, यू उसके, और ये तुम कौन है? हु आर यू? दोज फॉलो फ्रॉम वर्स 3 to 9। ये वो है, उसने कहा ये तुम लोग जो मेरे नाम से सताए जाओगे। किंगडम पीपल कह सकते हैं, राइचियस पीपल, जिन्होंने अपने जामे यीशु के खून से धोकर साफ किया है, जिन्होंने पहली 7 मुबारकबादियों पर अमल किया है। दे विल ऑटोमेटिकली गेट टू दिस 8th one। नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह क्यों शुरू से अपने शागिर्दों को बता रहे थे कि कोई अगर ऐसा उन पर वक्त आ जाए, मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, परसिक्यूशन आ जाए, तो वो घबरा ना जाएं कि व्हाट इज दैट, व्हाई इज हैपनिंग। तो खुदावंद उनको पहले से तैयार करते हैं। 2 Timothy चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखा है, यानी ऐसे दुखों में जो अनाताकिया और अकुनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उनमें सब से छुड़ाया। वर्स 12 स्पेशली, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। दे विल बी परसिक्यूटेड। ये एक तरह की समझ लें कि गारंटी है कि मसीह की तालीम पर अमल करने वाले living the beatitude, they will experience the persecution. Galatians chapter 4 verse 29। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है।
4:29, जिस्मानी पैदाइश और रूहानी पैदाइश. When you come to Christ, when you receive Him, your Savior and your Lord and your King, तो फिर आपकी पैदाइश क्या होती है? रूहानी पैदाइश होती है. तो जिस तरह इस्माइल और इसहाक की बात यहाँ पे बड़े गहरे तरीके पर की गई है, लेकिन आज भी वो चेंज कुछ नहीं हुआ. Whenever you come to Christ, born again, born from the Spirit, spiritually, the fleshly one will persecute you. आज भी वही तरीका है. जो रूह से पैदा होता है, जिस्म वाला होता है, जिस्मानी जो है, कार्नल है, he will persecute them. और मैं सोच रहा था कि आज दुनिया में शायद मुश्किल हो रही है क्रिश्चियंस के लिए. They can't confess their faith in publicly. एक क्रिश्चियन शख्स था, तो उसको एक नई जॉब मिली, तो वो उस जॉब पे जाना चाह रहा था. तो उसको पता चला कि जहाँ पे वो जॉब करने के लिए देर जो ग्रुप है, पीपल हैं, इट्स वेरी विकेड पीपल, ईवल ग्रुप टाइप पीपल हैं, और दे आर रियली विकेड कह सकते, बदमाश टाइप के लोग हैं. तो ही वॉज सो वरीड अबाउट दैट. पूरी रात उसको नींद ना आई कि क्या करूँगा, नई जगह पे जाना है. तो जब उनको पता चला कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो मेरा बुरा हाल करेंगे. दूसरे दिन अपने काम पे गया, ही वेंट टू वर्क एंड ही जस्ट केम बैक. तो उसकी वाइफ ने पूछा शाम को कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, हाउ वाज योर डे इन द न्यू जॉब. तो उसने कहा ट्रिफिक, वंडरफुल डे मेरा गुजरा. कहती अच्छा कैसे? कहते दे इवन डिड नॉट फाउंड आउट दैट आई एम क्रिश्चियन. किसी को पता ही नहीं चला कि मैं क्रिश्चियन. ऐसे भी लोग हैं. अगर आप परसिक्यूशन से बचना चाहते हो, यू कैन लिव लाइक दैट. बट इफ यू लिव लाइक 7 बेटिट्यूड, यू विल हैव परसिक्यूशन. रास्तबाजी की जिंदगी आप ट्राई भी करें, क्योंकि खुदावंद ने के कलाम में लिखा है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था. आपको ऐसी जिंदगी गुजारना है तो आपको दुख भी सहना पड़ेगा. मैं सोचता हूं कि वाई शुड वी वरीड अबाउट दैट व्हेन जीसस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस. हम्बल, मीक, सॉफ्ट, फुल विद कंपैशन, रहम से, मोहब्बत से भरा हुआ. आज तक ह्यूमन काइंड हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो फ्रोतनी से, हलीमी से, मोहब्बत से, तरस से, फुल ऑफ पैशन. और जहां से भी गुजरा, ही वॉक थ्रू दिस ऑल मिडल ईस्टर्न, जो वैलीज थी, सिटीज थी, विलेज थे, wherever he went, he just did one thing that was good, good, good. जहां भी गया, बल्कि कलाम मुकद्दस कहता है वो जहां भी जाता अच्छे काम ही करता. बीमारों को, बदरू गिरफ्ता लोगों को, जन्म के अंधों को, लंगड़ों को, हर तरह के बीमारों को शिफा देता. जो भी उसके पास आता, चाहे वो बिलीवर होता, फेथ होता, ना होता, ही जस्ट हील एवरीबॉडी. वो पूरे इस्राएल में, पूरे फलस्तीन के इलाका में क्या करता रहा? गुड, अच्छाई के काम ही करता रहा. इवन whenever he spoke, not a single bad thing came out from his lips. Nothing of one single thing. He just spoke good, he did good. Still, they turned against him. They persecuted him and they killed him. और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले नबियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही. दैट वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर आप काइन और हाबल को पढ़ते हैं पैदाइश में, तो काइन के बारे में, हाबल के बारे में लिखा है, ही वॉज अ राइचियस मैन, रास्तबाज था. और काइन जो विकट था, उसने उसको कत्ल किया.
there is always price to pay. If you are going way to heaven, तो आप असल में क्रॉस के रास्ते पर चल रहे. You are actually bearing cross. अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे हो गए. This is the part. स्लीब का रास्ता, the way of the cross is a क्या है? दुखों का रास्ता, कांटों का रास्ता भी कह सकते हैं उसको. फिलिपियों 1:29 में लिखा है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ. लिसन वेरी केयरफुल. क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ, ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो. दैट इज ऑल्सो ग्रेस इज गिवन टू बेयर क्या? परसिक्यूशन. हम सिर्फ फजल में ये देखते हैं, ग्रेस इज ओनली गुड थिंग, ब्लेसिंग्स ओनली. बट वो लिखा है कि तुम पर यह फजल हुआ, नॉट ओनली कि ईमान लाओ, बट उसकी खातिर दुख भी सहो. मसीहियों के लिए यह बहुत जरूरी है, इस चीज को याद रखें. वर्स 28 जो है वो कहते हैं, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते. ये उनके लिए हलाकत जो आपको दुख देते हैं वो क्या है? डूम टू हेल. वो अपना अजर तो पाएंगे क्योंकि उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है. फॉर यू इज सल्वेशन एंड फॉर देम इज हेल. ये परसिक्यूशन जो मसीह के लिए सहता है, वो उसका जो एंड है वो खुदा की बादशाही है, लेकिन जो परसिक्यूट करता है उसका एंड क्या है? हेल. फर्स्ट थेस्सलोनियंस 3:3 में लिखा है कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं. वेरी स्ट्रेंज थिंग. We are appointed for that. We are appointed for persecution. बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनाचे ऐसा ही हुआ और तुम्हें मालूम भी है. क्रिश्चियनिटी नेवर गिव कह सकते हैं कि एवरीथिंग ग्रीन और सब्ज बाग कभी नहीं दिखाए. जो आज देखें, कभी कभी हम टीवी देखते हैं, वहां पे बहुत सी ऐसी टीचिंग, प्रॉस्पेरिटी और एवरीथिंग गुड. दे नेवर टेल यू यू विल बी परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ जीसस नेम सेक. और पौलुस रसूल जहां भी गया उसने टीचिंग दी किंगडम की, हेवन की, गुड थिंग की, लेकिन उसने ये कभी बात नहीं छुपाई कि उसके लिए तुम्हें दुख भी उठाना पड़ेगा. He never hide these things. इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हम सताए नहीं गए, हमसे नफरत नहीं की गई, बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए, तो वी नीड टू चेक अवर क्रिश्चियनिटी. हम कहीं खुश फहमी का शिकार तो नहीं किया. यस आई एम बिलीवर, आई एम क्रिश्चियन. अगर आपके मसीही होने की वजह से, बिकॉज ऑफ बिलीवर एज ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन, नोबडी एवर said any bad thing, you should check yourself in university, college or anywhere, any job पर सोचने की जरूरत है. अच्छे मुल्क में रहें या बैड में, जहां भी आप बीइंग अ क्रिश्चियन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहां भी जाएं आप खड़े होकर तो प्रीचिंग शुरू कर दें जीसस. इफ यू आर लिविंग अ गुड क्रिश्चियन लाइफ, स्टिल द पीपल विल परसिक्यूट यू. और ये इसलिए, जैसे कि मैंने वो बात बताई कि आप जहां पर भी जिस ग्रुप में भी हैं, कॉलेज, स्कूल, जॉब पे हैं, किसी ग्रुप में भी हैं, यू जस्ट वांट पीपल टू ऑनर यू, आपकी इज्जत करें, और यू डोंट वांट टू प्रोक्लेम, आप उनको पता ही नहीं आप क्रिश्चियन हैं, तो इट्स मीन यू आर नॉट क्रिश्चियन.
If they don't know you are Christian, you are not Christian. Something is wrong. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप हमेशा, आपके खुदा का कलाम भी नहीं कहता कि always you will face persecution, या आप persecution के लिए आप अपने आप को कहें जो मारो मुझे यार मसीह की खातर. No, this is not the Bible saying. कि आपको रात को किसी ने, आप जा रहे हैं तो किसी डाकू ने किसी पकड़ लिया आपको, तो आपको वो मारना शुरू कर दे और आपसे सारा कुछ छीन ले, तो अगर एक और के मारो मारो मारो, I will get into heaven. No, this is not. आपकी righteousness की वजह से, आपकी living a pure life, not going with the flow, सब जो कर रहे हैं उसके साथ नहीं, सबके साथ नहीं दे रहे, बल्कि time will come. आप अगर गौर से लिखा है, जब तुम्हें, when people persecute you, not always persecute करेंगे, when, then लिखा हुआ है मेरे नाम से सताएं, कि कुछ लोग हैं, the people will pick them up and persecute, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा. अगर मैं समझता हूं कि I have faith that I wanted to live a righteous, a beatitude life, sooner or later will have this persecution. Do not afraid. सलीब का दुख उठाना जरूरी है. You will suffer rebuke of the cross. बेशक आज वैसी तकलीफें नहीं है. मैं समझता कि जैसे पुराने दौर में जब पौल ऐसी कर रहा है, वहां पर क्या था, रोमन्स दौर में उनको जिंदा जला दिया जाता था, उन पर तरह तरह की संसार किया जाता था, पथराव करके मार दिया जाता था. लेकिन मे भी आज ऐसी परसिक्यूशन ना हो आपके साथ, कोई आपको संसार ना करे या जिंदा आपको जला ना दे. एक से सख्त बात हो सकती है. यू आर वर्किंग सम प्लेस, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और सालों साल से आप एक ही जगह पे हो, नो प्रमोशन, कोई आपको आगे नहीं जाना. इवन यू डिजर्व दैट बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन, दैट्स हैपन टू यू, दैट इज ऑल्सो परसिक्यूशन. ये होता है. ये उससे भी सकता है कि आप सालों साल और काम कर रहे हो, आप डिजर्व करते हो, आपके कमतर लोग हैं जो आपकी हैसियत से उनको प्रमोशन दी जा रही है, उनको एग्जॉल्ट किया जा रहा है. दैट इज ऑल्सो परसिक्यूशन. यू लिविंग इन प्लेस और नेबर्स को पता है कि यू आर क्रिश्चियन, दे नेवर लाइक टू टॉक टू यू. दिस इज ऑल्सो परसिक्यूशन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. मुझे याद है कि जब हम नए नए पास्टर फैमिली के चर्च में थे तो हम उधर मूव हुए नई जगह पे, तो वो ज़्यादातर वाइट का इलाका था, गोरे थे वहाँ पर. तो वहाँ पे क्योंकि वो ज़्यादातर नाइजेरियन थे, ज़्यादातर ब्लैक्स और एशियन, तो उन्होंने, हालांकि वो उस इलाके में क्रिश्चियन भी लोग थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कहाँ से आ गए, तो उन्होंने हमें परसिक्यूट करना शुरू किया. हमारी गाड़ियों के पार्क करनी तो टायर चीर देने और चर्च को आग लगाने की कोशिश की और अंदर चोरी करने. दे डिड मैनी थिंग. आज ऐसी परसिक्यूशन भी हो रही है. और आप देखें बहुत सी जगह पे बीइंग क्रिश्चियन आप बिजनेस नहीं कर सकते. अब मैं सोच रहा था शायद पाकिस्तान में तो चलो हम मिनॉरिटी हैं, बहुत छोटी सी तादाद में हैं, वहाँ पे कहीं भी किसी कारोबार में, किसी बिजनेस में आप चले जाएं, थोड़ा सा पैसा. मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब दुबई का बहुत सा रुझान था तो बहुत सारे लोग दुबई से आए, बड़े पैसे लाए, उन्होंने कहा चलो जी एक वैगन असी भी पा लेने, इस रूट में डाल देते हैं, आओ, और अड्डे में खड़ी की. तो जब लोगों को पता चला कि ये मसीही है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो उन्होंने, जो वहाँ का इंचार्ज होता था, उन्होंने 2-3 दिनों में ही किसी ने इधर से उसको गाड़ी मारी, किसी ने इधर से उसको गाड़ी मारी, और वो डेंट वेंट पाट के तो वो वर्कशॉप में खड़ी है, और किसी और तरीके से परसिक्यूशन. और क्रिश्चियन का इलाका है बाहर कॉलोनी, और वहाँ पर जितनी आउटसाइड वर्ल्ड में दुकान शॉप्स हैं, ऑल मुस्लिम्स. A Christian cannot
हैव अ फूड शॉप। वहां पे क्रिश्चियन के इलाके में कोई भी क्रिश्चियन वहां पे फूड की दुकान, गोश्त की दुकान ऐसी वहां पे, दे विल नॉट सर्वाइव। ये तो था, मैंने यहां पे देखा इस कंट्री में, लंदन में। और ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है भाई डेविड को काफ़ी लोग जानते हैं जो जर्मनी चले गए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खरीदा और उन्होंने इवन सारे जितने वहाँ पे लोग रखे सारे मुस्लिम थे, और ये तक किया उन्होंने आयतें लिखवा के, हलाल भी लिखवा दिया। लेकिन किस तरह पता चल गया कि ये क्रिश्चियन है, मॉस्क में उन्होंने ऐलान करवा दिया कि वो ईसाई जो तो कोई ना जावे। ही वॉज, इतना टेरिबल पीरियड था उसके लिए कि वो बेचना चाहता था तो वो बिकता नहीं था, तो वो उसने समझे कि 100 का लिया तो उसने 40 में बेच कर तो अपना, ये इस तरह की दिस इज ऑल्सो परसिक्यूशन। वी आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बीइंग क्रिश्चियन। लेकिन एक ही आपको तरीका है, आसान तरीका इससे बचने का। देर इज ऑल्सो, इफ यू डोंट वांट टू बी परसिक्यूट, देर इज अ वेरी इजी वे। मैंने इसको पिक किया किस खुदा के खादम से। वो कहता है, इफ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम परसिक्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अप्रूव ऑल द वर्ल्ड्स स्टैंडर्ड्स। दुनिया के म्यारे जिंदगी को अपना लें, उसके साथ चलें। जॉइन देम इन ऑल थिंग्स, बिल्कुल दुनिया के हम शक्ल बन जाए। लिव लाइक द वर्ल्ड लिव। डोंट टेल पीपल दे आर सिनर। किसी को ना बताएं कि आप गुनाह की जिंदगी, आप गुनाहगार हैं और देर इज ओनली वे टू हेवन। यस्सु के बगैर आपकी खलासी, डोंट टेल देम कि उसके बगैर आप गुमराह हैं, यू आर लॉस्ट। डोंट टेल देम दे, उनका अंजाम जो है वो हेल है। डोंट टेल देम जीसस इज द ओनली वे। डोंट टेल देम जीसस इज ओनली द वे, अदर ऑल आर जस्ट लाइंग। डोंट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम देम, अपने आप को अलहदा ना करें, पाकीज़गी की जिंदगी को छोड़ दें, भूल जाएं, और ना ही उसके तौर तरीकों को छोड़ें। जो जिस तरफ दुनिया जा रही है उसी तरह चला जाए। दुनिया के रंग में अपने आप को रंग रहे और उनके जोक्स पर हंसें और उनके एंटरटेन को अपना लें। एंड स्माइल व्हेन दे मॉक गॉड्स एंड हिज सन, लेट देम टेक हिज नेम इन वेन। खुदा के नाम की बेहरुमती होती रहे, कुछ भी आप भी लाफ करते रहे। आप देखें बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं टीवी पे जहाँ पे जीसस का, खुदा का मजाक उड़ाया जाता है और पीपल लाफ्ड ऑन दैट, और उसके लिए आवाज़ बुलंद करने में शर्मिंदगी महसूस करें। और आई प्रॉमिस यू नो विल परसिक्यूट यू। और अगर आप रहना चाहते हैं ऐसा, तो वन थिंग रिमेंबर, लूक 9:26, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। ही विल डिनाई यू एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं तो ये खतरा है। अगर आप रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो फिर क्या है कि आपके लिए परसिक्यूशन है। आपको याद होगा कि जब स्टार्ट इस पहाड़ी वाज को खुदा में शुरू करते हैं तो यहूदी उसके खिलाफ पहले से हो चुके थे। मरकस चैप्टर 3 में देख सकते हैं। उनकी बल्कि प्लानिंग कर रहे थे कि हम उसको किस तरह हलाक करें। वो उसे कत्ल करने के दर पे थे। देयर इज प्राइस टू पे। और मैं समझता हूं कि उस वक्त भी झील की गलील के किनारे जो लोग खड़े थे उनके लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम था। वो कहते होंगे क्या करें,
कि मसीह की तालीम पर इफ यू बिलीव एंड फॉलो, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कुछ लोग हो वो स्टोन मेकर हो, वो किसी टेंपल की बिल्डर कह सकते हैं, तो वो कहता हो कि उसको कोई ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि किसी देवी देवता का मंदिर बनाना है। अब उसके लिए तो ये था कि ये देवी देवता झूठे देवी देवता है, इसकी मैं क्या करूं, इसको छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा। देयर वाज रियली डिफिकल्ट फॉर दैट। और मे बी कोई टेलर हो और वहां के प्रीस्ट और जहाँ के जो पंडित चंद वो सब के कपड़े सीता हो, ड्रेस बनाता हो, तो उसको पता है कि अब ये सारा कुछ खराब है, हाउ कैन आई लिव लाइक दैट। जॉब, सेकुलर जॉब हो, ऐसी जॉब, बल्कि मैं इसको देख रहा था तो मुझे टर्टुलियन इस आफ्टर तकरीबन कैसे ऑलमोस्ट 100 ईयर आफ्टर दैट, आफ्टर द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, तकरीबन 1 सदी के बाद टर्टुलियन के पास एक शख्स आया तो उसने कहा कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है, आई रिसीव क्राइस्ट माई सेवियर, लेकिन जब से मैंने इसको कबूल किया है तो मुझे कोई ट्रबल है, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते मैं जो काम कर रहा हूं, द जॉब आई एम डूइंग, आई थिंक दिस इज नॉट राइट, ये ठीक जॉब नहीं है, ये मैं समझता हूं कि एज ए मसीही होते हुए इट्स नॉट अ राइट जॉब, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाट टू डू बट आई मस्ट लिव, मुझे जिंदा भी रहना है। टर्टुलियन ने कहा मस्ट यू, क्या वाकई तुझे जिंदा रहना जरूरी है? That was his answer. Very, very difficult. मुझे जिंदा भी रहना है, मस्ट यू। अगर मसीह के साथ वफादार हैं, देर इज सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट, सम टाइम द हार्डेस्ट टाइम कम्स जिसमें यू हैव चॉइस, चूज हिम एंड डाई फॉर हिम। यीशु के लिए मर जाना उसके खिलाफ जिंदा रहने से बेहतर है। पौलुस रसूल कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, अगर तो मसीह के लिए मैं जिंदा रहूं तो ठीक है, उससे बेहतर है कि मर जाऊं तो मरना नफा है। लिविंग फॉर क्राइस्ट एंड डाइंग इज गेन। कोई नहीं आज भी कहता दुनिया में कि मरना मेरे लिए नफा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट डूइंग। कई दफ़ा लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं पहली ज़िंदगी में, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ फन, उनके साथ फ्रेंड्स के साथ गोइंग आउट, डूइंग ऑल नेस्टी थिंग, फन, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, और ये सब कुछ होता है। और लेकिन जब मसीह के साथ सडनली आते हैं तो कहते हैं अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो सारी सोशल लाइफ ही तबाह हो गई है, गड़बड़ हो गई है, हाउ कैन आई लिव। और यहूदियों के लिए भी ये बड़ी तकलीफ दह बात थी। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, जॉब डिस्टर्ब हो सकती है, यू कैन बी अलोन इन द क्राउड। आप दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को समझो, क्योंकि सब आपकी उस राइचियसनेस को कबूल ही नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी को पसंद ही नहीं उनको, वो दे वांटेड टू लिव एज द वर्ल्ड लिव। दैट्स व्हाई व्हेन यू कम टू क्राइस्ट यू नीड ईच अदर more than anything. Maybe you will be executed from some company, even घर से निकाल दिए जाओ, दोस्त छोड़ दें, कंपनी छोड़ दें. You need fellowship. You need each other. We need each other. We need believer. इसीलिए खुदा का कलाम कहता है इकट्ठे होने से, मिलने से, रफाकत रखने से बाज ना आओ. मैं एक लेडी की टेस्टमनी सुन रहा था. उसने कहा कि वो किसी पास्टर से शेयर कर रहे थे. वो कह रहे कि सिंस आई जॉइन चर्च एंड मैंने मसीह को कबूल किया, तो
उसके बाद कुछ अरसे के बाद आई जस्ट वेंट टू अ सेकुलर, कह सकते हैं कि फंक्शन पर। एक दोस्त थे पुराने, उन्होंने बुलाया, मैं चली गई। तो बाद में कहती कि इतनी वहाँ पे कुछ सिचुएशन बन गई, बैड सिचुएशन, तो मेरी ज़िंदगी में कहती कि आई वाज सो फियरफुल विद देम। आई थैंक गॉड फॉर दिस ग्रुप। आई नेवर वॉज फियरफुल इन द ग्रुप ऑफ बिलीवर। कहती कि बाहर के लोगों में आप चले जाओ, सिचुएशन बन जाए तो आपको अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी, आपकी कुछ भी महफूज नहीं होती। लेकिन व्हेन आई कम टू द असेंबली ऑफ बिलीवर, मैं क्रिश्चियन में अपने लोगों में आती हूँ, आई हैव नो फियर। आई नो दीज आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, दे विल केयर अबाउट मी। वी नीड ईच अदर। द पीपल विल नॉट केयर अबाउट। आप बहुत सी ऐसी पार्टीज मैंने देखी हैं, मैंने अटेंड भी की हैं और देखी हैं, क्योंकि मैं जब रेस्टोरेंट में काम करता था तो वो वहाँ पे काफ़ी पार्टीज होती, बर्थडे होती, ये होती, वो होती। तो दे कम वेरी नाइसली, सोबरली, स्टार्ट पार्टी, ब्यूटीफुल ड्रेसेस। जैसे जैसे पार्टी खत्म होती, ड्रिंक करते और एंड पे वो बुरा हाल होता था। दे डोंट नो इवन ईच अदर कि हम क्या कर रहे हैं। गंदी हरकतें था। नो वन वॉज सेफ। एंड दैट वाई वी नीड ईच अदर। बहुत से मसीहियों को इन दुखों से गुजरना पड़ा। मैनी 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 क्रिश्चियन गॉन थ्रू दिस परसिक्यूशन। इफ यू गॉट चांस, रीड द बुक ऑफ मार्टर्स। आपके आंसू जो हैं थमेंगे नहीं। नीरो बादशाह के दौर में, ये रोमन्स पॉल की बात करते हैं। आप नीरो के किसी ने वो बुक पढ़ी है? रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम, यस, जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो बादशाह ने हजारों हजार क्रिश्चियंस को बर्न किया, किल किया। और उसके बारे में मशहूर है कि वो एक गार्डन पार्टी किया करता था अक्सर। तो क्या करता कि वो क्रिश्चियन को पकड़ के तो वहाँ पे उससे लाइट किया करता था। किस तरह? उनको बांध कर लकड़ियों के साथ खंभों पर, उन पर वो तेल डाल के उनको मशालों की तरह जलाया जाता था। और दे डू पार्टी। ऐसे इर्द गिर्द वो क्रिश्चियन जल रहे होते थे, उनको जलाते थे, बर्न करते, और उनके जो शोलों से लाइट होती, यू डू गार्डन पार्टी। जिंदा जला दिया जाता, शेरों के आगे डाल दिया जाता, भूखे दरिद्रों के आगे, और उनको खालों में सी कर कुत्तों के आगे डाल दिए जाते, आंख और पैर और काट दिए जाते, घोड़ों और के दरमियान बांध कर उनको चीर दिया जाता। रोमन्स ने उन पर बड़े बड़े भयानक चार्जेस लगाए। उनको कहते थे इवन दे आर कैनिबल, ये बंदे खाने वाले लोग हैं। क्रिश्चियन ईट ईच अदर बिकॉज व्हेन दे डू दिस होली कम्युनियन। और जीसस की उस बात को दोहराते, जीसस ने कहा था कि जो कोई मेरा खून नहीं पीता, जो कोई मेरा गोश्त नहीं खाता हमेशा, तो वो कहते हैं ये तो कैनिबल पीपल हैं। होली कम्युनियन जो करते हैं, दे ईट ईच अदर। वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ्तार करते, सख्त अज़ीतें देते। और रोम को जलाने का, पता है रोम हिस्ट्री में कि रोम को जलाने का इल्ज़ाम भी मसीहियों पर था। और क्योंकि वो कहते थे कि पतरस के खात में जाके पढ़ें 3:7 और 10 में लिखा है, 2 पीटर में, कि वो इस तरह प्रीचिंग करते थे कि ये जो ज़मीन और समान है आखिर में क्या होगा, आग से जलाए जाएंगे। तो कहते हैं ये ही वो लोग हैं जो ज़मीन को जलाने की, आग जलाने की प्रीचिंग करते हैं। तो वो क्या, रोम, एक दफ़ा नीरो बादशाह को किसी ने एक, उसको बड़ा शौक था शायरी करने का, और था वो बहुत बेसुरा, तो ना उसको किसी चीज़ का पता था। तो किसी ने उसको शायरी सुनाई तो सब ने उसकी बड़ी तारीफ की। किसी शहर को उसने जलते देखा था, तो उसने उस पर, तो उसने कहा मैंने कभी किसी शहर को जलते नहीं देखा, इसलिए मैं उस तरह की शायरी नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि रोम को आग लगा दो, बर्न रोम। तो उसका इल्ज़ाम क्रिश्चियंस पे लगा दिया। फिर उसने
इसके बारे में लिखा है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ही वॉज एंजॉइंग वो सीन देख के। ऐसी ऐसी क्रिश्चियंस पर परसिक्यूशन हुई। और रोमन्स के दौर में एक और बड़ी बात थी कि आपको पता है कि जब हम रोमन्स की एम्पायर का जिक्र करते हैं तो वो कितनी बड़ी थी। इवन ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और दरियाए फरात से लेकर ये सारा इलाका जो था ये सब रोमन के अंडर था। सो वास्ट किंगडम। तो उस किंगडम को यूनाइट रखने के लिए, यूनिफाई करने के लिए वो सोचते थे कि हाउ कैन वी यूनिफाई दिस, इसको इकट्ठा रखें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक शख्स है और वो था सीजर, किंग सीजर। ही वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन, बहुत ताकतवर शख्सियत था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको इस तरह करते हैं कि लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ना बनाएं, बल्कि एक इसको करने के लिए उन्होंने ये प्लान किया कि पूरे रोमन किंगडम में जगह जगह टेंपल बना दिए जाएं और वो टेंपल जो है वो सीजर के नाम से रखे जाए और सीजर को गॉड का दर्जा दे दिया, इसको खुदा बना दिया जाए, देवता खुदा सबसे ऊपर। तो उसमें था कि इतनी बड़ी सल्तनत में क्या किस तरह हम यूनिफाई करेंगे इसको कि जो जो उस इलाके के लोग हैं एवरी ईयर एवरी पर्सन हैव टू गो टू दिस टेंपल। उस मंदिर में जाकर वहां पे एक इंसेंस थोड़ी खुशबू लेकर वो आग उसके बुत, वहां पे उन्होंने बुत नस्ब कर दिए, एक स्टैचूज बना दिए उसके, मूर्तियां उसकी ना सीजर की। तो उसने कहा कि उसके आगे आग जलती थी, आप इंसेंस लें उसके सामने ऐसे करके जलाएं और एक लफ्ज कहना पड़ता था सीजर इज लॉर्ड, ये कहना पड़ता था सबको। और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, लबलास उसका नाम था। तो वो कहते थे कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट उसको मिल गया, नो यू कैन गो एंड वर्शिप एनी गॉड, बट फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज सीजर इज लॉर्ड। और क्रिश्चियन के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। व्हाट दे सेज जीसस इज द लॉर्ड। अब क्रिश्चियन क्या करते थे, व्हेन दे डू वर्शिप दे नेवर गॉट लेबलास, मुझे सही प्रोनाउंस ये सर्टिफिकेट, दे नेवर गॉट दैट। और अब गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए क्या था कि वेन एवर क्रिश्चियन वर्शिप दैट वॉज इलीगल वर्शिप बिकॉज दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज सीजर एज अ गॉड। सो क्या होता, फिर उनको पकड़ा जाता, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते, डिसलॉयल, रिबेलियस एंड थ्रेट टू द किंगडम। तो उनको पकड़कर फिर इस तरह उनको मारा जाता और उनको परसिक्यूट किया जाता। तो लाखों लोग इस तरह परसिक्यूट किए गए। ये क्रिश्चियंस की हिस्ट्री है, मार्टर की हिस्ट्री है। तो जो लोग आसमान की बादशाही के वारिस होना चाहते हैं उन्हें 7 बेटिट्यूड अपनाने पड़ेंगे, और जो 7 बेटिट्यूड अपनाएगा उसको दुख सहने पड़ेंगे। और व्हाट काइंड ऑफ परसिक्यूशन होगी, किस तरह के दुख उठाने पड़ेंगे। वर्स 11 में हमने पढ़ा था, तुम पर लान तान करेंगे, तुमको सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे हक में कहेंगे। रिवाइल यू, परसिक्यूट यू एंड फॉल्सली अक्यूज्ड यू। अगर इसके साथ पैरेलल पैसेज पढ़ें लूक 6:22 में, तो उसमें लिखा है जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। तुमसे हेट करेंगे, डिस्पाइज करेंगे और एक्सक्लूड यू, एक्सकम्युनिकेट यू, और उसके बाद नेम एज इवल विकेट आपको कहेंगे, कास्ट आउट, डिनाउंस, डिफेम। परसिक्यूट के बारे में अगर आप ग्रीक में जाके पढ़ें तो इसका मतलब है परस्यू और ड्राइव और कास्ट अवे। आइडिया इज रनिंग आफ्टर, हैरासिंग, यानी कि किसी के पीछे लाके उन्हें
मारी जाना, यानी कि एंड तक जाकर परसिक्यूट, ट्रीट इवली विद देम, रिवाइल, लान तान करना, यानी कि ठट्ठों में जाना जिसे कह सकते हैं, मुंह पर थूकना, दाढ़ी नोचना, और फेस टू फेस यानी आपकी बेइज्जती करनी, जो फेस टू फेस, और ऑल काइंड ऑफ ईवल फॉल्सली थिंग। और ये मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा सख्त बात थी उनके लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ जो टीचिंग है मैं कर रहा हूँ, एवरीबडी हैव राइट नॉट टू लाइक दिस। आपको नहीं पसंद, दैट्स ओके। आप नहीं पसंद करते, आप कहते हैं ये टीचिंग मुझे पसंद नहीं, या यू डोंट लाइक दिस ए ग्रुप, और जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको पसंद नहीं, यू हैव एब्सोल्युटली राइट, यू कैन डिसएग्री विद मी, दैट्स यू हैव फ्रीडम। लेकिन कोई बाहर जाके तो वो बात करे जो मैंने यहाँ भी ना की हो, मैंने कभी भी ना उस तरह की टीचिंग की हो, तो वो फॉल्सली एक्यूज्ड, उसको कहते हैं कि ओ जी उन्होंने तालीम इंज दी, दे डू दैट, और आई गॉन थ्रू दैट, आई बिन परसिक्यूटेड लाइक। कुछ लोगों ने 2 इयर्स पहले जो हमें छोड़ा, तो फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बुरी बातें हैं हमारे पीछे की, जो लोगों ने हमें बताई कि वो तो कहते हैं ये है, विच आई नेवर स्पोक फ्रॉम यू, मैंने ऐसी तालीम भी नहीं दी, आप सब जानते हैं उस बातों को, और आई हैव हर्ड कि ये ऐसी बातें, और ये ज़्यादा दुख होता है अगर कोई वाकई उस बात पे परसिक्यूट करे, और ये वो कह रहा है कि जो आपके फॉल्सली आपको अक्यूज। बट मेरे दिल को तसल्ली किस तरह खुदा के कलाम से हुई। मसीह यीशु ने कहा अगर मेरे साथ लोगों ने ये किया तो तुम कौन हो, तुम्हारे साथ भी होगा, रिसीव इट। डाकू ने भी उस पर लान तान किया। और एक और बात यहां पे हमने पढ़ा था कि पहले वो सताए जाएंगे रास्तबाजी की खातिर भी, उसके बाद लिखा है मेरे नाम के, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यीशु ने कहा कि मेरे नाम के सबब से तुमसे नफरत की जाएगी। और मेरे साथ देखें मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 60 में लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ियों के बीच में, पस सांपों की मानो शार कबूतरों की मानो आजाद बनो, मगर आदमियों से खबरदार हो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। और पॉल को 5 दफा कोड़े लगे इसके। वर्स 21, भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनके मरवा डालेंगे। वर्स 22, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। और मैं समझता हूं कि मैनी गॉन थ्रू दिस परसिक्यूशन यीशु के नाम के वसीले से। कि ये कौन क्या करते, आंटी रानी से पूछ के देख सकते हैं कि उनको कितनी अपनी फैमिली से, अपने लोगों से परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, और स्टिल शी इज गोइंग थ्रू। लेकिन थैंक गॉड फॉर हर फेथफुल टू क्राइस्ट, क्योंकि लिखा है मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। आखिर तक। खुदावन ने यह भी कहा ना मुकाशफा में, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, क्राउन ऑफ लाइफ। हमें मसीह की मानद बनना है, हमें मसीह की जिंदगी, बल्कि इसी में लिखा है 24 में, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल्ज़बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। यीशु पर भी ये इल्जाम कि ये बाल्ज़बोल्स की, सेटन डेविल की मदद से ये सारे मौजज़े करता है, मेरे नाम के सबब से खारिज कर देंगे, एक्सक्लूड, इबादत खाना से। और ये एक बहुत बड़ा वहां पर एक कह सकते हैं कि यहूदियों के लिए था कि उनको इबादत खाना से खारिज कर देना जैसे कि जिंदगी से खारिज कर देने के। आगे जब पढ़ते हैं, दोबारा तुम्हारा नाम बुरा जानकर, ये है लूक 6:22 में, तुम्हारा नाम बुरा जानकर, इसका क्या मतलब है?
तुम्हारा नाम बुरा जानकर क्या करेंगे, तुमको तुम्हारा नाम काट देंगे। क्या मेरा नाम इलियास या अजमल या नीलम या विक्टर, ये नाम से उनको कि ये नाम, नो, दिस इज नॉट दिस। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज यू कॉल्ड? क्रिश्चियन। बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन, यू आर बेरिंग क्राइस्ट नेम, दैट्स वाई दे विल परसिक्यूट यू। तुम्हारा नाम बुरा जानकर, ओ क्रिश्चियन, ऐसे करके वो आपको, और देयर आर मैनी पीपल बिकॉज ऑफ देयर are Christian, because of bearing the name of Christ. You are bearing the name of Christ. और जैसे कि मैंने कहा, उस दिन जब लोग तुम्हें, ऐसा नहीं कि हर वक्त होगा, मुसीबत और दुख का एक टाइम आएगा। There was a good time when a church फ्लोरिश हो रहा था। रसूलों के अमाल में पढ़ते हैं कि वो लोगों के ऊपर उनकी अच्छी गवाही थी। जब कलीसिया भर रही थी, 3000, 5000, इर्द गिर्द कलाम फैल रहा था और लोग उनकी तारीफ करते थे। लेकिन टाइम आएगा जब आपको परसिक्यूट किया जाएगा। जब ऐसा टाइम आए कि लोग तुम्हें सताएं, नफरत करें, लान तान करें, तो एक बात, उस दिन खुश होना, खुशी करना। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? जब ऐसा हो तो क्या करना है? उस दिन खुश होना, खुशी करना। बल्कि लूक लिखता है नहायत शादमान होना, खुशी के मारे उछलना। इट्स रियली रियली कि मुझे कोई परसिक्यूट करे यीशु के, तो मैं उछल चल के छलांगे लगाऊं। इट्स डिफिकल्ट, लेकिन इफ यू लिव इन क्राइस्ट यू कैन डू दैट, यू कैन रिजॉइस दैट। क्यों ऐसा करने की जरूरत? वाई वी हैव टू रिजॉइस? वाई आपको आकर खुशी करें? और इसकी एग्जाम्पल मिलती है हमें बाइबल में। रसूलों को पकड़कर उन्हें कैद खाना में डाल दिया, कोड़े मारे, उन्होंने कहा अब तुम्हें छोड़, बल्कि लिखा है कि रात को फरिश्ते ने आके दरवाजे खोल दिया, एंड दे केम आउट एंड दे स्टार्ट प्रीचिंग। उन्होंने फिर पकड़ा, उनको कोड़े मारे, उन्होंने कहा तुम्हें कहा था यीशु के नाम से प्रीच ना करना। उसने कहा आदमियों की बातों को माने या खुदा की? वहां लिखा है एक्स 5:41, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे, और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देते और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। दे वर नॉट खुशी खुशी कि हम उसके लिए कोड़े खाने के काबिल हुए। कहता है अगर आज हम उसके दुख, उसके जलाल, आज जो हम दुख सहते हैं उसके उस जलाल के मुकाबले में नथिंग जो हम पर जाहिर होने वाला है, जिसमें हम एंटर होने वाले हैं। ओह वंडरफुल। बल्कि मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, 1 Corinthians 15:19 में लिखा है अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो हम सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। कि हमें जहाँ कुछ ना हो सब कुछ मिल जाए इस जिंदगी में, तो कहता है तुम्हारी जितना बदनसीब ही कोई नहीं। मसीह को कबूल करके, मसीह को किंग ऑफ किंग को अपना के तुम इस दुनिया में तसल्ली और उम्मीद लगाए बैठे हो। तुम्हारे लिए तो आसमानी चीजें रखी हैं। एंड इस पे करूंगा, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। कहां पर तुम्हारा अजर बड़ा है? I love रैप्चर स्टडी। लोग कहते हैं रैप्चर, कई लोग रैप्चर पे बिलीव नहीं करते। यहां पर लिखा है कि आसमान पर, कहां पर तुम्हारा अजर? तो जब हमारा वहां पे अजर है, द ग्रेट रिवॉर्ड इज अप देयर, तो हाउ कैन वी रिसीव दैट? वी हैव टू गो देयर टू रिसीव दैट। दैट्स व्हाई आई बिलीव द रैप्चर is before the tribulation. Believers, sister and brother, अजीजों, आज की दुनिया में अगर आप परसिक्यूशन में जा रहे हैं, एनी काइंड ऑफ, आपकी जॉब पे, इवन घर में, फ्रेंड्स में और किसी भी जगह पे, डू नॉट लूज योर हार्ट।
मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ हमें बिठाया भी। एफिशिएंस 2:6। जब हम मसीह यीशु को कबूलते हैं, खुदा क्या करते हैं, उसमें शामिल करके हमें जिंदा भी करता है और आसमानी मकामों में हमें बिठा देता है। वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन हेवनली। ये सिर्फ ख्याल की बात नहीं है। जब रैप्चर होगा, हम 7 साल बादशाही, दो तरह की बादशाही के बारे में जिक्र किया गया है। कभी कभी कहते हैं कि 1000 साल बादशाही, 1000 साल बादशाही ऊपर नहीं है, 1000 साल बादशाही इस दुनिया में होगी। लेकिन रैप्चर वन ओनली गो टू हेवन, देन आफ्टर 7 years दे विल कम बैक एंड देन। आप अगर रैप्चर नहीं होते, बाद में कोई ईमान लाता है, तो विल नो एक्सपीरियंस हेवन। He will maybe enter into the kingdom, but he will not experience heaven up there. Only rapture one experience the heaven. आसमान की बादशाही के वारिस। और अब आपने देखा कि हमने रसूलों के बारे में स्टडी की थी। They all gone through this period. सब किस तरह शहीद हुए, परसिक्यूटेड हुए, सिवाय एक के, जॉन, यूहन्ना, जिसने मुकाशवा भी लिखा। खुदावंद कहते हैं कि बी फेथफुल। खुदावंद कहते हैं जॉन 15:18 में, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। बिफोर ही हेट यू, द पीपल हेट यू, दे हेटेड मी। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना, ये सिर्फ खुदावंद इसलिए कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो तो तुम जानो कि मैंने तुमसे पहले ये सब कुछ कह दिया। अजीजों, आज इसको मैं एंड करना चाहता हूँ बीएटिट्यूड को इसके साथ, क्योंकि इसके बाद दूसरी टीचिंग शुरू होगी खुदावंद की। तो बीएटिट्यूड एक्चुअली एक पूरा, एक कह सकते हैं कि एक नमूना है, एग्जाम्पल है एक क्रिश्चियन के लिए। बाकी टीचिंग उसके बाद है। लेकिन इफ यू वांटेड टू लिव अ राइचियस लाइफ, 7 बीएटिट्यूड इज फ्रंट ऑफ यू। हम खड़े हो जाएं, दुआ करें कि खुदावन, अगर हमारी जिंदगी में ऐसा मौका है, लोग लान तान करें, हमसे नफरत करें, हमें हमारा नाम बुरा जानकर, बुरा नाम क्या, क्रिश्चियन जानकर हमें निकाल दें, कम्युनिकेट करें, अपने से निकाल दें, बुरा जाने, हेट करें, हमें मारे पीटें भी, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक हमेशा बात याद रखें, पूरी बाइबल पढ़े, न्यू टेस्टामेंट स्पेशली। रसूलों ने कभी भी तलवार नहीं उठाई। दे नेवर एस्टैब्लिश अ ग्रुप, जहादियां दा ग्रुप, फिदाइयां दा ग्रुप, या कोई चलो हुण असीं भी एक छोटा जिहा ग्रुप बना लीए ते असीं भी नाल लड़ांगे। दे नेवर रिटेलिएट, दे नेवर रिटेलिएट। उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी उतारने के लिए, लेकिन ना तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया दुनिया के साथ, ना फॉल्स रिलीजन के साथ, ना किसी से डरे। बादशाहों के सामने भी खड़े हुए और अपने सर कलम करवाए, लेकिन एक तो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, तलवार का जवाब तलवार से नहीं दिया, और दूसरा दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। द ग्रेट इज रिवॉर्ड फॉर देम, दोज विल फॉलो दिस टीचिंग ऑफ क्राइस्ट। आमीन। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं। बेशक खुदावन, तेरी बातें प्योर और ट्रू हैं और सख्त भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसका रिवार्ड भी बहुत बड़ा है। और इस सारी मुसीबतों से, तंगियों से गुजरना हमारे लिए बेशक मुश्किल है, तकलीफ दे है, और जो हमसे बन भी नहीं पड़ेगा, जो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन थैंक यू, गिवन अस स्ट्रेंथ एंड द होली स्पिरिट।
जिसकी मदद से, जिसके वसीले से हम हर तरह की मुश्किल, हर तरह के मुश्किलात, हर तरह की मुसीबतों, हर तरह की परसिक्यूशन से, दुखों से, लोगों की मुखालफत से, उनके सताए जाने को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदा गिव अस दिस स्ट्रेंथ। अगर यहां पर खुदावन किसी में इस चीज की कमी है, या वो अपने किसी जगह पे इस बात से परसिक्यूट हो रहा है, या उसको सताया जा रहा है, वो तंग है,